सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। मैं तेरा वंश बनाए रखूंगा। मैं अपने नाम के कारण ये शपथ खाकर कहता हूं, मैं मिथ्यावादी नहीं बनूंगा। मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं बदलूंगा। मैं तुझे पवित्र तेल से विलेपन करूंगा। मेरा हाथ जैसे दाऊद को संभालता है तुझे भी संभालेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, यह पवित्र समय है प्रभु से बातें करने का, उसकी बातों को सुनने का, उसकी आज्ञाओं को और शिक्षाओं को सुनने का। इसलिए सुक्ति ग्रंथ में पवित्र वचन हमें बताता है, प्यारे भाइयों और बहनों, पुत्र यदि तुम मेरी शब्दों पर ध्यान दोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, प्रज्ञा की बातें कान लगाकर सुनोगे और सत्य में मन लगाओगे, यदि तुम विवेक की शरण लोगे और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करोगे, तो तुम धार्मिकता और न्याय, सच्चाई और सन्मार्ग का मर्म समझोगे। यह संदेश है आज। आप में से जितने भी लोग इस वक्त अपने आप को तैयार कर रहे हैं वचन सुनने के लिए, प्रभु ने हमें समझाया है कि यदि तुम मेरी बातों पर कान लगाओगे, उन्हें सुनोगे, समझोगे, उन पर चलोगे, तो तुम धार्मिकता का मर्म समझोगे, तुम न्याय का मर्म समझोगे, सत्य का, सच्चाई का ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा और तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी। आइए हम प्रभु से वादा करें, इस सुंदर गीत को गाते हुए हम उसकी महिमा के लिए प्रार्थना करें, आराधना करें, स्तुति करें। यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई। कोई चारागाह तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारागाह तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई
खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाप क्रूस से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाप से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाप क्रूस से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, अपनी पाप से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। एक साथ तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। यीशु मैंने शिफा पाई है। यीशु मैंने शिफा पाई। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। स्तोत्रकार कहता है, स्रोतकार कहता है, तुम सारे हृदय से तुम सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, उस पर भरोसा रखो। उस पर भरोसा रखो। सूक्ति ग्रंथ सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 अध्याय 3 पद संख्या 5। पद संख्या प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता तुम है, सारे हृदय से तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। निर्भर मत रहो। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, हम 40 की इस पवित्र अवधि में हैं और सभी लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं उपवास के साथ पवित्रता को प्राप्त करने के लिए, प्रभु के और नजदीक आने के लिए, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के माध्यम से, सेवा कार्यों के माध्यम से अनेक लोग प्रभु के नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बहुत सारे लोग हैं प्यारे भाइयों और बहनों, जो अपने कामों में आज भी व्यस्त हैं। उनके जीवन में कष्ट भी है, दुख है, परेशानी है, चिंता है। कुछ लंबे समय तक यदि रोग या बीमारी घर में रह जाती है तो निराश हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं होगा, कमजोर पड़ने लगते हैं, घुटनों में बल समाप्त होने लगता है। तो एक सुंदर वचन आज प्रभु ने दिया है प्यारे भाइयों और बहनों, इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 और उससे आगे। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 और उससे आगे लिखा है कि ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना लें, ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना लें और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा भटके नहीं बल्कि चंगा हो जाए। ये वचन है आज का, ये संदेश है प्रभु का आज आप सभी लोगों के लिए।
और बाइबल कह रही है, संत पौलुस लिखता है कि आप अपने शिथिल घुटनों को सबल बनाएं। इन हाथों को जो प्रार्थना में उठते नहीं हैं, इनको आप सबल बनाएं, क्योंकि जब तक ये ऊपर रहेंगे आपके बच्चे जीतते जाएंगे। जब एक याजक के हाथ ऊपर रहते हैं तो उसकी कलीसिया विजयीमान होती जाती हैं। जब घर के मुखिया के हाथ ऊपर रहते हैं प्रार्थना में, नित्य प्रतिदिन दंपति के हाथ जब प्रार्थना में प्रभु के आगे पसारे रहते हैं, तो वो उनकी संतान को, उसके घर को आशीर्वाद देता है। लिखा है इसके पहले वचनों में, वचन संख्या 11 में, जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा प्रशिक्षित होते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांति प्रद फल प्राप्त करेंगे। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, जय जयकार करता हूँ, हालेलुया। तो बाइबल में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जब प्रभु के नबियों ने अपने हाथों को उसके सामने पसारा, प्रभु के सामने जब उन्होंने घुटने टेके, जब उन्होंने टाट ओढ़ लिया, भस्म रमा ली, सब कुछ त्याग दिया, राख के ढेर पर बैठ गए और प्रायश्चित करने लगे और प्रभु के दया की बाट जोहने लगे, उसकी करुणा की राह देखने लगे। क्या जाने वो हमारी प्रार्थना सुन ले और सहज ही द्रवित हो जाए, क्योंकि उसके विषय में लिखा है कि वो सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने ऐसा हो जाए। इसलिए एक विश्वासी को निराश नहीं होना चाहिए, कितना भी भारी कष्ट क्यों ना हो, समस्या जितनी ज्यादा बड़ी हो, प्रार्थना उतनी ज्यादा बढ़ जानी चाहिए। दुख जितना ज्यादा बड़ा हो, प्रार्थना उतनी ज्यादा बढ़ जानी चाहिए। अब मूसा के विषय में सोचिए, निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, जब इजरायली जनता को वो मरुभूमि से लेकर होकर जा रहा था, एक के बाद एक कष्ट जब आता था तो मूसा दौड़ता था सिनाई पर्वत के ऊपर, क्या करने के लिए? बात करने के लिए। कितने कितने दिन वहां पर रहता था, 40 रात 40 दिन वहां पर रहकर उपवास करता, प्रार्थना करता, यही सोच के कि परमेश्वर उसकी आवाज को सुनेगा और उसे उत्तर देगा। जब जब कष्ट आया, जब जब परेशानी आई, जब जब उसे चिंता हुई, जब जब उसे शत्रु सताने लगा, तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो सीधा दौड़कर पर्वत पर जाता था, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर पर्वतों का रहने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो बार बार वहां पर जाता था। बाइबल में पर्वतों के विषय में बहुत कुछ लिखा है, क्योंकि वो ऊंचे हैं और आकाश को छूने वाले हैं, गगनचुंबी को छूने वाले हैं, इसलिए परमेश्वर उन पर विराजमान है और वहां उसे वो मिलने जाता था। इसी संदर्भ में निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 11 में लिखा हुआ है, सुंदर वचन है, हम पढ़ेंगे कि हाथ उठाने में प्यारे भाइयों और बहनों कितने आशीर्वाद मिलते हैं और परमेश्वर किस तरह से उन हाथों को ब्लेस करता है और उन हाथों के जरिए जिनके लिए प्रार्थना की जाती है वो उन्हें ब्लेस करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 11 और उससे आगे पद संख्या 10 से मैं पढ़ूंगा। लिखा, मैं हाथ में ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा, मूसा कहता है। मूसा के आदेश के अनुसार योशुआ अमालेकियों से युद्ध करने निकला और मूसा, हारून तथा हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़े। जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाए रखता था तब तक इजराइली प्रबल बने रहते थे, और जब वह अपने हाथ गिरा देता था तो अमालेकी प्रबल हो जाते थे। जब मूसा के हाथ थकने लगे तो उन्होंने एक पत्थर लाकर भूमि पर रख दिया और मूसा उस पर बैठ गया।
हारून और हूर उसके हाथ संभालते रहे, पहला इस ओर से और दूसरा उस ओर से। इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखा। योशुआ ने अमालेकियों और उनके सैनिकों को तलवार के घाट उतार दिया। परिवार में आप दो और आपके दो, क्या कभी ने एक दूसरे के हाथ को उठा के रखने की सहायता किया एक दूसरे को? हारून के, मूसा के अपने भाई हारून और हूर, प्यारे भाइयों और बहनों, उसके आजू बाजू खड़े होकर उसको सहारा देते, ये सोचकर कि परमेश्वर इससे बातें करता है, इसकी आवाज को सुनेगा, प्रार्थना को सुनेगा। इसलिए उसने एक पत्थर लाकर वहां रख दिया। मूसा बैठ गया, एक तरफ हूर ने उसका हाथ थामा और दूसरी तरफ हारून ने उसका हाथ थामा और उसको सामर्थ्य प्रदान किया कि तेरे हाथ ऊपर रहें। आज आपकी संतानें हार रही हैं, आज आपकी संतानें गलत जिंदगी जी रही हैं, आज आपकी संतानें अनेक ठोकरें खा रही हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता के हाथ ऊपर नहीं है, वो शिथिल हो चुके हैं, उनमें बल नहीं है, वो घुटना नहीं टेक सकते हैं, दर्द होता है। बिना त्याग के अभिषेक नहीं है, बिना त्याग के चंगाई नहीं है, बिना दुख के महिमा नहीं है। उस वक्त मूसा ने पहाड़ी के ऊपर बैठकर सुबह से लेकर शाम तक, संध्या सूर्यास्त तक अपने हाथों को उठाए रखा, प्यारे भाइयों और बहनों, और परमेश्वर इजरायलियों को विजय दिलाता जाता था, अमालेकी हारते जाते थे, योशुआ उन्हें तलवार के घाट उतारता जाता था। यह परमेश्वर का सामर्थ्य था। इसी तरह कलीसिया का याजक, कलीसिया का चरवाहा जब तक, प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी प्रजा के लिए, ईश्वर की प्रजा के लिए प्रायश्चित में हाथ को ऊपर उठाए रखता है, वो बर्बाद नहीं हो सकती, वो नष्ट नहीं हो सकती, परमेश्वर उसे बचाएगा। तो इसलिए आप दंपति जो अपने घर के नबी हैं, आप जो अपनी घरेलू कलीसिया के पुरोहित हैं, आप जो अपने बच्चों के जन्मदाता हैं, इसी के साथ साथ आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को अय्यूब के जैसे नित्य प्रतिदिन प्रभु की वेदी पर समर्पित करें, और प्रभु उन्हें बल प्रदान करेगा, प्रभु उन्हें बल प्रदान करेगा। इसलिए बाइबल हमें बताती है, उनके दुहाई देने से पहले, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 65 में लिखा हुआ है, प्रभु कहता है पद संख्या 24 में, उनके दुहाई देने से पहले मैं उन्हें उत्तर दूंगा। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 24, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 65 वर्स 24, कि मैं उनके दुहाई देने से पहले मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले मैं उसे स्वीकार करूंगा। जब आपके हाथ ऊपर उठे रहते हैं, जब आप घुटनों पर रहते हैं। इसलिए कई मर्तबा मैंने आपसे कहा कि आपकी समस्याओं का हल आपसे इतनी दूर है जितने आपके जमीन से घुटने दूर हैं, क्योंकि जब कोई परमेश्वर के सामने घुटना टेकता है तो परमेश्वर उसके सामने खड़ा हो जाता है और आशीर्वाद देता है। वो बैठा नहीं रहता है, कहता है जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूं। तो यदि वो कोई घुटना टेकता है तो प्रभु आपको आदर देता, आपके सामने खड़ा हो जाता है और आपको आशीष प्रदान करता है। इसलिए मूसा से कहा, हारून से कहो कि अपने पुत्रों से कहें कि इजरायलियों को इस प्रकार आशीर्वाद दिया करें, उनके ऊपर हाथ रखें और उन्हें आशीर्वाद दें। शांति का ईश्वर तुम्हारे साथ हो, उन्नति का ईश्वर तुम्हें उन्नति प्रदान करे, वो तुम्हारे अन्न जल भंडारों को आशीष दे और बीमारियां तुमसे दूर रखेगा यदि तुम उसकी सेवा करोगे, यदि तुम उसके मार्गों पर चलोगे, यदि तुम उसकी बातों को मानोगे। इसलिए सुक्ति ग्रंथ में मैंने आपके लिए वचन पढ़ा, प्यारे भाइयों और बहनों, कि पवित्र बाइबल हमें बताती है कि यदि तुम मेरी बातों को मानोगे, जैसा मैंने कहा यदि तुम वैसा मानोगे, मेरी बातों को कान लगाकर यदि सुनोगे, प्रज्ञा की बातें कान लगाकर सुनोगे, सत्य में मन लगाओगे, यदि तुम विवेक की शरण लोगे और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करोगे, यदि तुम उसे चांदी की तरह ढूंढते रहोगे और खजाना खोजने वाले की तरह उसके लिए खुदाई करोगे,
तो तुम प्रभु भक्ति का मर्म समझोगे। यू विल अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द डिवोशन। ये जो भक्ति हम करते हैं तब आप इसका मर्म समझेंगे कि ये खाली मुंह से बोलने और चिल्लाने वाली भक्ति नहीं है, परंतु जब परमेश्वर के सामने आप उपस्थित होकर उससे जुड़ जाते हैं तो वो आपके बीच में आकर खड़ा हो जाता है और पूछने लगता है, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। जब अंधे ने यरीको के रास्ते में उसे पुकारा, ओ ईसा नाजरी दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, लोग उसे चुप रहने के लिए डांटते थे, लोग उसे चुप रहने के लिए डांटते थे, लेकिन जितना उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे वो उतनी जोर से चिल्लाता था। यीशु ने भीड़ को नजरअंदाज किया और लोगों से कहा, उसे मेरे पास लाओ। उसके पास गए, उन्होंने उससे पूछा, क्या चाहते हो? बोला, मैं देखना चाहता हूं, जैसा तूने विश्वास किया वैसा तेरे साथ हो जाए। और वो देखने लगा। प्यारे भाइयों और बहनों, पाप में पकड़ी गई स्त्री, एक स्त्री जो प्रभु का पल्ला छूने के लिए भीड़ को चीरती हुई आई, प्रभु ने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है। और जब कोई व्यक्ति विश्वास से भरकर प्रार्थना करता है, पूरे हृदय से उसे पुकारता है, अपनी बुद्धि पर निर्भर नहीं रहता, तो परमेश्वर आपके लिए हर चीज करने के लिए तैयार हो जाता है, खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके राज्य में देर जरूर है, अंधेर नहीं है। कहता है, उचित समय आने पर मैं इसे पूरा कर दूंगा। बोलो आमेन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे, यदि तुम मुझे पुकारोगे, तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और तुम्हें ऐसी महान तथा रहस्यमयी बातें बताऊंगा, रहस्यमय बातें बताऊंगा, जिन्हें तुम नहीं जानते। जकरिया नबी का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 6। विश्वमंडल के प्रभु की वाणी, विश्वमंडल के प्रभु की वाणी, शक्ति और सामर्थ्य से नहीं, वरन मेरी आत्मा के द्वारा, कहता है मेरी आत्मा के द्वारा वो काम करती है। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, शक्ति और सामर्थ्य से नहीं, भुजबल से नहीं, परंतु मेरी आत्मा के सामर्थ्य से। ये परमेश्वर जकरिया नबी के द्वारा लोगों को घोषित करता है और भविष्यवाणी करता है। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम उसकी खोज करो। ठीक वैसे जैसे किसी व्यक्ति को खजाना अगर मिल जाता है और उसे पता लगता है, तो वो जाके पूरा खेत क्या करता है, खरीद लेता है, और वो खजाना ढूंढने लगता है, पूरा खेत खरीद लेता है। इसलिए यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में कि तुम सबसे पहले ईश्वर की खोज करो, उसके राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम अपने इन कमजोर पैरों को और कमजोर हाथों को जो शिथिल पड़े हुए हैं, इन्हें सबल बना लो, प्रभु के सामने इन्हें तगड़ा कर लो और घुटनों पर आ जाओ। कहता है उसके सामने खड़े हो जाओ। यीशु ने कहा जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करे, अपना अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अगर कोई हल्की मूठ पकड़कर पीछे देखता है तो वो मेरे लायक नहीं है, वो मेरे लायक नहीं है। मेरे पीछे जो आना चाहता है उसे आत्मत्याग करने की आवश्यकता है। अगर कोई मेरे पीछे आता है तो वो ये डिसाइड कर ले कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा, तुम्हें भी वही कष्ट झेलने पड़ेंगे, उन कष्टों से तुम्हें भी होकर जाना पड़ेगा, दुख तुम्हारी जिंदगी में आएगा। लेकिन प्रभु की महिमा प्यारे भाइयों और बहनों इन दुखों की तुलना में बहुत अधिक महान है, बहुत अधिक महान है। उस महिमा की तुलना में ये वर्तमान समय का जो दुख है, जो कष्ट है, ये नगण्य है, ये बहुत छोटा है, ये बहुत कम है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो जब हम प्रार्थना में आते हैं तो हम अपने सर्वश्रेष्ठ चढ़ावे लेकर परमेश्वर के सामने आए। जब हम उसकी इबादत में रहते हैं तो संपूर्ण हृदय से हम उसकी आराधना करें और उसके साथ जुड़ जाएं।
आज भी विश्वासी अपने घरों में, परिवारों में, अपने जीवन में जब बात परमेश्वर की आती है तो कंजूसी कर जाता है। चाहे वो प्रार्थना की हो, चाहे वो प्रार्थना की हो, चाहे वो दान दक्षिणा की हो, चाहे दशमांश की हो, चाहे सेवा की हो, या फिर किसी और चीज की हो, किसी और चीज की हो। जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तो वहां पर हमारे प्राचार्य जो पुरोहित थे वो यही कहा करते थे कि आराधना के समय, मिस्सा बलिदान के समय, या जब भी आप प्रभु की वेदी पर अर्ध चढ़ाने जाते हो, बलिदान चढ़ाने जाते हो, तो कभी भी कंजूसी नहीं करना, ना चीजों की और ना ही अपने समय की। जितना समय उस प्रार्थना के लिए चाहिए उतना समर्पित करना। आज कितने घरों में बच्चे कभी कभी मम्मी पापा से बोलते हैं, छोटी प्रार्थना करना, छोटी प्रार्थना करना मम्मी, आज थक गए। पापा बोलता है चलो आज एक ही भेद बोल लेते हैं रोजरी का, कोई बात नहीं। मम्मी कहती है चलो टाइम बहुत हो गया बेटा, अभी काम करो, आज एक प्रणाम मरिया पिता पुत्र बोल के हो जाएगा। जितना आप देंगे उतना ही आपको भी मिलेगा। जितना आप देंगे, यीशु ने कहा, उतना ही आपको भी मिलेगा। तुम दबा दबा के दोगे तो तुम्हें भी दबा दबा के दिया जाएगा। तुम कंजूसी करोगे तो तुम्हारे लिए भी कंजूसी की जाएगी। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर बहुत ज्यादा ईमानदार है अपनी हर बात में, हर बात में ईमानदार है कि जैसा तुम उसे दोगे वैसा ही वो तुम्हें प्रदान करेगा। जितना प्यार दिखाएंगे उतना ही वो भी दिखाएगा। अगर ये मेरे और आपके जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में लागू होता है तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी यही बात है प्यारे भाइयों और बहनों, कि हम जितना प्यार दिखाएंगे उतना ही वह भी दिखाएगा। और जितना अधिक प्यार दिखाएंगे आप, उतनी ज्यादा आशीषें और बरकतें हमारी जिंदगी में आएंगी। तो सर्वश्रेष्ठ चीजें समर्पित करना, और उन चीजों में सबसे पहली बात यह है कि अपनी भक्ति, कि अपनी भक्ति जो और निष्ठा और दृढ़ता, उसमें आप ईमानदार रहें और सच्चे रहें और अपने हाथों को ऊपर उठाए रहें, अपने हाथों को ऊपर उठाए रहें। सुंदर वचन है, बाइबल कहती है कि जो व्यक्ति प्रभु के कामों में शिथिलता दिखाता है वो अभिशप्त है। जो व्यक्ति प्रभु के कामों में शिथिलता दिखाता है वो अभिशप्त है। जो प्रभु की भक्ति करने में शिथिलता दिखाता है उसे महिमा और सम्मान का मुकुट नहीं मिलेगा, वो उससे वंचित रहेगा। यदि आप वचन खोलेंगे यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 10 में, तो सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बता रही है अध्याय 48 पद संख्या 10, वह व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्यों में शिथिलता दिखाता है। वह व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है, नीरसता दिखाता है, आलसपन दिखाता है, प्रभु का दिन पवित्र नहीं रखता, समय पर प्रार्थना के लिए नहीं जाता, अपना दशमांश जो समय के रूप में देना चाहिए वो नहीं देता। प्रभु कहता है वो अभिशप्त है। इसलिए संत पौलुस कहता है कि तुम अपने इन शिथिल घुटनों को, सीनियर सिटीजन होने के बाद थोड़े दुखने लगते हैं, गठिया हो जाता है, यूरिक एसिड हो जाता है, या वेट ज़्यादा हो जाता है, प्यारे भाइयों और बहनों, तमाम समस्याएं हैं। लेकिन अगर हमारी विल पावर अच्छी है तो प्रभु हमारे हृदय के भावों को जानता है, हम उस काम को कर सकते हैं। प्रभु ये नहीं देखता कि तुमने 4 घंटा टेका घुटना, प्रभु हमारा मन देखता है कि किस भाव से हमने उस चीज को किया है। एक विधवा जिसने 2 अधेले मंदिर में डाले, प्रभु ने उसके 2 अधेलों की प्रशंसा की। बात वहां पर यह नहीं थी कि उसने 2 अधेले दिए या किसी दूसरे व्यक्ति ने 10,000 दिए। बात वहां यह थी कि उसकी नीयत ईमानदार थी,
उसकी नीयत में खोट नहीं था, उसके मन में जो भाव था वो सच्चा था। उसने सोचा कि प्रभु ने मुझे दिया है और मुझे और मिल जाएगा, इसलिए मैं अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रभु को अर्पित करूंगी। इसलिए उसने अपने शिथिल विचारों को भी सबल बना लिया, दृढ़ बना लिया, प्रभु पर भरोसा रखा और उसने वो समर्पित किया। और परमेश्वर ने उसके हृदय के भावों को देखा और उसकी प्रशंसा की और बोला कि जितने लोग मंदिर में दान डाल रहे हैं, इन सब में से इस विधवा ने सबसे ज्यादा डाला है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो जरूरत थी, इसकी जो मनपसंद चीज थी, जिससे इसने अपना कार्य करना था, इसने प्रभु को वो दिया, सर्वश्रेष्ठ दिया है, सर्वश्रेष्ठ दिया है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं आदम और हवा के दो बेटों के विषय में, काइन और हाबिल के विषय में। दोनों ने प्रभु को बलिदान चढ़ाया। हाबिल के पास बहुत सारी भेड़ें थीं, वो भेड़ों की देखभाल किया करता था, पर काइन क्या था? किसान था। हाबिल ने अपनी भेड़ों में से सबसे सुंदर, सर्वश्रेष्ठ गठा हुआ एक मेमना, पहलोठा और निर्दोष मेमना चुना, जो सबसे बेस्ट था, सुंदर था, और उसे प्रभु के लिए बलि अर्पित किया। दूसरी ओर काइन, बाइबल कहती है कि उसने अपनी उपज का कुछ अंश लिया, उसने अपनी उपज का कुछ अंश लिया और जाकर वो प्रभु को अर्पित किया, और प्रभु ने उसका बलिदान स्वीकार नहीं किया, उसने हाबिल का बलिदान स्वीकार किया। इसलिए काइन अपने भाई से नाराज हो गया, ईर्ष्या करने लगा, नफरत करने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके भाई का चढ़ावा स्वीकार किया, लेकिन उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसकी नीयत में खोट था। वो परमेश्वर को ठग रहा था। इसलिए बाइबल हमें बताती है, मलाकी के ग्रंथ में हम बार बार इस वचन को पढ़ते हैं, अध्याय 3 में, कि मैं प्रभु ईश्वर नहीं बदलता, इसलिए याकूब की संतान तुम्हारा विनाश नहीं हुआ। अपने पूर्वजों के समय से तुम मेरी विधियों की अवहेलना कर उनका पालन नहीं करते आए। तुम मेरे पास लौट कर आओ तो मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। तुम पूछोगे हम कैसे लौटें? क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है? फिर भी तुम मुझे ठग रहे हो। तुम फिर पूछोगे हम किस प्रकार तुम्हें ठग रहे हैं? तुम दशमांश और भेंटों में मुझे ठगते हो। तुम पर, हाँ तुम्हारे राष्ट्र पर श्राप लगा है, क्योंकि तुम मुझे धोखा देते हो। तुम पूरा दशमांश और भेंटें मेरे पास लाओ, जिससे मेरे घर में भोजन रहे। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, इसमें मुझे परख कर देख लो। मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा कि वह तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे लिए टिड्डियों को भी कड़ी आज्ञा दूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट ना करें, जिससे दाखबारियों की दाखलताएं अच्छे फल देती रहें। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, सभी राष्ट्र तुमको धन्य कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा देश एक मनोहर देश होगा। बोलिए आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं आपके सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना करूंगा, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे मन में, मेरे विचारों में, मेरे कार्यों में आपकी आशीष सदा सर्वदा बनी रहे, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब हम प्रभु के सामने घुटनों पर आते हैं, हाथों को उठाते हैं, उसे प्रसन्न करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं, क्योंकि उसे स्तुति प्रशंसा बहुत प्रसन्न है। उसने स्वर्गदूतों को बनाया अपनी संगति में रहने के लिए, जो दिन रात उसके स्वर्ग में, प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी स्तुति और आराधना करते रहें। इसलिए सैकड़ों की संख्या में स्वर्गदूत, प्यारे भाइयों और बहनों, उस स्वर्गीय सिंहासन के सामने खड़े होकर हालेलुया, होसाना बोलते रहते हैं, गाते रहते हैं। इसलिए पूरी बाइबल में, हालांकि दाऊद का पाप बड़ा भारी था, लेकिन फिर भी उसकी स्तुति प्रशंसा के कारण, उसकी वर्शिप के कारण
परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा किया और फिर से उसे अपनी आत्मा का अभिषेक प्रदान किया और उसे इज़राइल के राजा के रूप में उसने फिर से उसके साथ प्रतिज्ञा की और कहा कि मैं तेरा वंश बनाए रखूंगा। और दाऊद के घराने से प्रभु यीशु आ गया और आज भी वो घराना प्यारे भाइयों और बहनों ब्लेस्ड है। आज भी वो वंश चलता आ रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि ये प्रतिज्ञा उसने हम लोगों के साथ, दाऊद के साथ, इज़राइल के साथ उसने प्रतिज्ञा की। हमने स्तोत्र दोहराया 89 भजन संहिता 89 में हमने दोहराया कि प्रभु कहता है मैं सत्य प्रतिज्ञ हूं, मैं अपने नाम की शपथ लेकर कहता हूं कि मैं दाऊद का वंश बनाए रखूंगा। मैंने उसके साथ प्रतिज्ञा की है। ये उसका वादा है। वो जिन्हें चाहता है उन्हें बहुत ऊपर उठाता है और जिन्हें नहीं चाहता बाइबल कहती है अधोलोक से भी नीचे गिरा देता है। तो उसके वो हमें प्यार करे, वो हमें चाहे, इसके लिए हमें उसके साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें उसकी जरूरत है इस धरती पर जिंदा रहने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, अपने गुनाहों की माफी के लिए हमें उसकी जरूरत है। इसलिए हम नित्य प्रतिदिन उसकी हुजूरी में आकर खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें और एक अच्छे आराधक के रूप में, सच्चे आराधक के रूप में हम प्रभु की स्तुति करें। कुछ क्षण मौन रहें, मनन चिंतन करें और सोचें कि क्या मेरे हाथ सबल बने हुए हैं? क्या ये स्तुति में उठते हैं? क्या ये थोड़ी देर ऊपर करके आराधना करने वाले हाथ हैं? क्या ये सेवा के हाथ हैं? क्या ये आशीष देने वाले हाथ हैं? क्या ये लोगों का उद्धार करने वाले हाथ हैं? क्या ये बनाने वाले हाथ हैं या बिगाड़ने वाले हाथ हैं? प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु इन हाथों और इन पैरों में बल प्रदान करे। संत पौलुस इसलिए लिखता है कि जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। आप में से जितने भी लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, उपवास करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, आप उससे मांगिए, वो आपको देगा। उसकी कृपा आपके लिए पर्याप्त।